प्यारे बच्चों, आपका बहुत स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग। उसमें मैं टॉपिक कल आपको करा रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक है, पहले थोड़ा सा उसे आज रिपीट करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो पहली बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जब किसी एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हो और दूसरे मॉलिक्यूल में फोन हो। क्या हो? फोन। आप कहोगे क्या बोल रहे हो सर, फोन हो? फोन का मतलब है एफ ओ या एन। क्या मतलब है? एफ ओ या एन। क्या मतलब है? बोलो। एफ ओ या एन। एक मॉलिक्यूल में क्या है? हाइड्रोजन। ये मॉलिक्यूल फर्स्ट है। दूसरे मॉलिक्यूल में क्या है? या तो एफ है या ओ है या एन है। तो इनके बीच में जो ये इंटरेक्शन लग रहा है, अट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? ऐसा अट्रैक्शन फोर्स जो ऐसे दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है जिसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन है और दूसरे के अंदर या तो एफ है या ओ है या एन है। उस अट्रैक्शन फोर्स को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर। इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर। कल मैंने इन पे काफी डिटेल बताई थी। आज का हमारा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आता है, पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, क्यों? इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन क्या है? व्हाई द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई द डेंसिटी ऑफ वाटर why the density of water is maximum at 4 डिग्री सेल्सियस। पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा क्यों होती है? बेटा ऐसा होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो जब आप वाटर, एक बात याद रखना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी लंबाई ज्यादा होती है कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड की लंबाई 1 एंगस्ट्रम होती है, यानी 10⁻⁻10 मीटर, और हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है 1.76 एंगस्ट्रम। ये डेटा नोट कर लो और ध्यान रखो, पूछा जाता है, एम्स में भी आ चुका है। हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई 1.76 एंगस्ट्रम होती है, कोवलेंट बॉन्ड की 1 एंगस्ट्रम होती है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से लंबा होता है। लंबा होने की वजह से ये वीक होता है, ये स्ट्रांग होता है। कौन वीक होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड। और स्ट्रांग कौन होता है? कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की क्योंकि लंबाई ज्यादा है, तो जब पानी आप लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस वाला, है ना, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लो मैक्सिमम है। जब आप उसे हीट करके टेम्परेचर 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं और लास्ट में 4 डिग्री करते हैं, तो गर्म करने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती जाती है। तो पानी को जब आप 0 से 1 पे लाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। 1 से 2 पे लाओगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। 2 से 3 पे लाओगे और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। 3 से 4 पे लाओगे तो लगभग सारे हाइड्रोजन बॉन्ड काफी हद तक टूट जाएंगे। तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड लगातार टूटते जा रहे हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ कितनी थी? 1.76 एंगस्ट्रम। तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से 1.76 एंगस्ट्रम वाले बॉन्ड टूटे, तो देखो अब 1.76 एंगस्ट्रम वाले सारे बॉन्ड टूट जाएं, तो अब बचेंगे कौन से? 1 एंगस्ट्रम वाले। तो बॉन्ड 1.76 से 1 एंगस्ट्रम की रेंज में आएंगे, तो चीजें पास पास आएंगी, क्योंकि लंबाई बॉन्ड की कम हो रही है। चीजें पास पास आएंगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। इसी वजह से डेंसिटी बढ़ते बढ़ते 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है? मैक्सिमम। दोबारा समझो, इसका आंसर क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होती है।
टेम्परेचर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ले जाने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगातार टूटती जाती है, टूटती जाती है, टूटती जाती है और टूटती जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड चूंकि लंबा ज्यादा होता है कोवलेंट बॉन्ड से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने से मॉलिक्यूल पास पास आते हैं और मॉलिक्यूल के पास पास आने से डेंसिटी बढ़ जाती है और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। अब इसे अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिखोगे? इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस देन इट विल कॉज ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। द लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज 1.76 एंगस्ट्रम and that of covalent bond is 1 angstrom. Due to breaking of hydrogen bond, molecule come closer to one another and density of water increases. It become maximum at 4 degree Celsius. Repeat करें, यह बात समझ में आ गई? इसे एक बार दोबारा समझ लें, इंग्लिश में ही पहले एक बार और समझे। If we heat the water from 0 to 4 degree Celsius, then increase in temperature will cause breaking of hydrogen bond and molecule come closer to one another and density of water increases and it become maximum at 4 degree Celsius. हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? जब पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने से मॉलिक्यूल पास पास आते हैं। क्यों पास पास आते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई 1.76 एंगस्ट्रम है और कोवलेंट बॉन्ड की 1 एंगस्ट्रम। तो मॉलिक्यूल के पास पास आने से डेंसिटी बढ़ती है और 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। नोट करें ये सारी बात। अब एक इस पर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जितने भी एसिड होते हैं वो बेंजीन में डाइमर बनाते हैं, है ना? तो वाई all acid show abnormal molecular mass और इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है why acid form dimer, why acid form dimer, एसिड डाइमर क्यों बनाते हैं? तो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसका मतलब सोचो, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एसिड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों दिखाते हैं? और एक क्वेश्चन क्या है, इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है, एसिड डाइमर क्यों बनाते हैं? डाइमर का मतलब समझ रहे हैं? डाई मैंने दो, मर मैंने मर्जिंग, मरना नहीं मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब होता है जुड़ना। तो 2 का जुड़ना डाइमर है, 3 का जुड़ना ट्राइमर है, 4 का जुड़ना टेट्रामर है, बहुत सारों का जुड़ना पॉलीमर है। तो डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल का एसोसिएशन या जुड़ना। देखो मैं इसको अपना एग्जांपल ले रहा हूं, एसिडिक एसिड का या फॉर्मिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड का पहले एग्जांपल लीजिए। फॉर्मिक एसिड में क्या होता है? पहला फॉर्मिक एसिड हो गया HCOOH। इसके पास दूसरी यूनिट आई है वाली और HC डबल बॉन्ड OH। अब देखो ये दोनों यूनिट पास आई, इसका O और इसका H, इसका H और इसका O आपस में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने से कितनी यूनिट जुड़ गई? आंसर 2। ये यूनिट नंबर 1 है, सॉरी ये यूनिट नंबर 1 है और ये यूनिट नंबर 2 है। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गई और इनके जुड़ने से क्या बन गया? डाइमर। डाइमर का मतलब 2 की मर्जिंग हो गई। और मान लो इसका मॉलिक्यूलर मास थोड़ी देर के लिए कुछ भी हो, मैं इसको x मान ले रहा हूं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास x था, लेकिन अब कितनी यूनिट जुड़ गई? 2। तो x और x बढ़कर कितना हो जाएगा? 2x। तो आंसर आना चाहिए था x, अब कितना आएगा? 2x। इसी को बोल रहे हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब है जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो x थी, जबकि रियल आंसर x की जगह 2x आया, यानी उससे डबल आया। इसीलिए वर्ड लगाया गया एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब उम्मीद से डबल आया आंसर। ठीक है? क्यों डबल आया? डाइमर बनने की वजह से। डाइमर क्यों बना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये मैंने HCOOH में करके दिखाई। आपके कोर्स में एसिटिक एसिड पे भी पूछा गया है।
तो आप एसिटिक एसिड का अगर केस आए तो डाइमर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। बनाइए डाइमर। CH3C डबल बॉन्ड OH, ये पहला। दूसरा बनाओ CH3COH डबल बॉन्ड O, ये दूसरा। अब इसका H और इसका O हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, इसका O और इसका H हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। कौन सी है? इंटरमॉलिक्यूलर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई और इसका मॉलिक्यूलर मास डबल आएगा और ये डाइमर बन जाएगा। तो ऐसे डाइमर क्यों बनाते हैं? इसके पीछे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इन्वॉल्व है। नोट करें जल्दी से। अब इसके बाद अगर आपने ये नोट कर लिया है तो अब क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस between hydrogen bonding and covalent bond इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, एक तरफ लिख लो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना आंसर में, एक तरफ लिख लो कोवलेंट बॉन्ड। पहला मेन डिफरेंस है डेफिनेशन का। ये किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बिटवीन टू एटम्स। ये क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है इट इज इंटरेक्शन फोर्स। इट इज इंटरेक्शन फोर्स between hydrogen present in one molecule and F/O/N present in second molecule या present in other molecule। तो ये पहला अंतर है डेफिनेशन का। साफ नजर आ रहा है क्या अंतर है? ये इंटरेक्शन फोर्स है दो मॉलिक्यूल के बीच में, जिसमें एक में हाइड्रोजन है और एक में फोन है, और ये शेयरिंग से बनता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये कैसा है? वीक बॉन्ड है, और ये कैसा बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? मैंने अभी बताया था ज्यादा, 1.76 एंगस्ट्रम, और इसकी क्या होती है? कम। कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रम। ठीक, ये तीन डिफरेंस हो गए। और अगर आप पहले नोट करें जल्दी से, भाई, टाइम ना लगाए। नेक्स्ट बात है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी अगर इसे तोड़ें तो एनर्जी चाहिए 41.83 किलोजूल पर मोल, और इसे तोड़ें तो वैल्यू है 433 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड 41.83 पे टूट जाएंगे और ये 433 पर। तो इसका मतलब है कोवलेंट बॉन्ड, देखो ये 10 टाइम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इस डेटा से साबित हो रहा है कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ या ताकत हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपेयर में 10 गुने से भी ज्यादा है। कहा 41.83, कहा 433। 41.83 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी 418.3 होगा, 433 नहीं होगा। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड की ताकत हाइड्रोजन बॉन्ड से 10 गुने से भी ज्यादा है। तो ये डिफरेंसेस हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में। ये इंटरेक्शन फोर्स है, ये शेयरिंग से बनता है। ये वीक है, ये स्ट्रांग है। इसकी लंबाई इतनी होती है बॉन्ड लेंथ, इसकी इतनी होती है। इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी है इसे तोड़ने पर, इसकी इतनी है। इससे साबित होता है कोवलेंट बॉन्ड 10 टाइम स्ट्रॉन्गर है हाइड्रोजन बॉन्ड से। नोट करें, सामने से हटे हुए हैं, जल्दी से करें। हो गया भाई? इसके साथ ही प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सारी बातें आपसे मैंने कर ली हैं,
और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। कौन सा टॉपिक फिनिश हो गया है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक फिनिश हो गया है। इसमें हमने क्या सीखा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ऐसा अट्रैक्शन फोर्स जो दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, जिसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन है और दूसरे के अंदर FO या N है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की थी, इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कई एप्लीकेशन मैंने पढ़ी, जैसे इसके कारण चीनी पानी में घुलती है, इथाइल अल्कोहल पानी में घुलता है ना। हाइड्राइड में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पड़ा था। आज हमने पढ़ा वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। और ये भी पढ़ा अपन ने क्या, ये भी पढ़ा क्या पढ़ा लास्ट में, कि एसिड डाइमर क्यों बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक और भी अजीब काम होता है। याद रखें, दुनिया में हर लिक्विड नीचे से ऊपर की तरफ सॉलिड होता है। किधर से? नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन कभी भी आपने अगर देखा हो, पानी ऊपर से नीचे की तरफ जमता है। आपने एक अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी, नाम था एंटरटेनमेंट। जो एंटरटेनमेंट मूवी थी, देखा था उसमें, उसका डॉगी बर्फ के नीचे चले जाता है, तो नीचे वो पानी में स्विम कर रहा होता है, बर्फ उसकी खोपड़ी के ऊपर होती है। तो इसका मतलब है पानी ऊपर से नीचे की तरफ जमता है। बाकी दुनिया का हर लिक्विड कैसे जमता है? नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों आता है? इसकी वजह भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों? क्योंकि पानी जमा, क्या बनी? आइस। और मैंने कल क्या बताया था? आइस इज लाइटर देन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइस पानी से हल्की होती है, किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्योंकि आइस पानी से हल्की है, तो आइस ऊपर आ जाती है, पानी नीचे रहता है। इसीलिए आइस ऊपर होती है, पानी नीचे रहता है। इसीलिए पानी में एबनॉर्मल बिहेवियर आ गया, ये ऊपर से नीचे की तरफ जमता है, जबकि दुनिया का हर लिक्विड नीचे से ऊपर की तरफ जमता है। ये बात आपने घर पे भी प्रैक्टिकल करके देखी होगी। कई बार फ्रिज में से हम ट्रे निकालते हैं आइस वाली, और उस पर ऐसे करके उंगली मारते हैं, ऐसे करके कट, तो देखते होगे आइस टूट जाती है, उंगली अंदर प्रिक करती है और गीली हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके प्रिक करने से बर्फ की लेयर टूट गई, अंदर पानी था। तो इसका मतलब है पानी कैसे जमता है? ऊपर से नीचे की तरफ। और जमना कैसे चाहिए था? नीचे से ऊपर की तरफ। ये एबनॉर्मल बिहेवियर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कॉज करती है। अब इसमें पूरी बात, मुझे उम्मीद है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्लियर हो गई होगी। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका खत्म होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।